हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी में। और स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर में जो पिछले साल के क्वेश्चन जो एमसीक्यू आया है उसमें आज हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके आने वाले एग्जाम जो होंगे उसमें भी आपको काम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले आप भी ट्राई करेंगे और मैं ये सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज प्लस में हम इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना होता है कि सारे क्वेश्चन को सही आंसर करने होते हैं। अप्रोच हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो हम क्वेश्चन से आंसर की ओर जाएं या फिर हम आंसर से क्वेश्चन की ओर जाएं। अल्टीमेटली हमारा गोल यही रहेगा कि जो क्वेश्चन का आंसर हो वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कार्ड मेथड भी यूज करेंगे, जिससे हम लोग को ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने से क्वेश्चन हो पाए 10 क्वेश्चन कम से कम तो कराऊंगा। और फिर 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही आप लोग डेली अगर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग के सामने, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप भी ट्राई करोगे क्योंकि सारा चीज पढ़ा हुआ है आपका, और नहीं तो फिर आप देखोगे, है ना। बोला है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पी को ए बी स्क्वायर लिखा है, क्यू को क्या लिखा है? ए क्यू बी टाइप में लिखा है। तो वेयर ए एंड बी क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा? तो बच्चों सिंपली देखो, पी को क्या करा है कि ए इंटू बी स्क्वायर लिखा है, और क्यू को क्या करा है? क्यू को करा है ए क्यू इंटू बी के टाइप में। तो जब भी जैसे ए और बी क्या है? ए और बी हमारा प्राइम नंबर है, तो पी इक्वल टू यहाँ पे है ए इंटू बी स्क्वायर, और क्यू इंटू हमारे पास कितना है? ए क्यू इंटू बी। तो हमेशा याद रखना कि जब हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो हाईएस्ट पावर देखते हैं दोनों में। हाईएस्ट पावर क्या है, माने ये दोनों में ए का हाईएस्ट पावर कितना है? तो ए का हाईएस्ट पावर यहाँ सर वन, ये अगर देखोगे तो पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? ए के पावर 3। और यहाँ से बी स्क्वायर और बी है तो कितना है? बी स्क्वायर है, तो इसका बी स्क्वायर। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा? ए के पावर 3 इंटू बी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एचसीएफ पूछता तो हम लोवेस्ट पावर जाते, तो लोवेस्ट पावर ए का कितना होता है? ए हो जाता, और बी का कितना हो जाता है? बी हो जाता है, ए बी। तो एचसीएफ अगर पूछता तो क्या हो जाता है बच्चों? ए बी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया था? एलसीएम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब ए यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है उसको एक्स वाई जेड वगैरह भी दे सकता है अलग अलग, बट फॉर्मेट यही होना है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसी तरह से पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू। देखो पी क्या बता रहा है कि पी जो है ना क्यू का मल्टीपल है। पी है वो क्या है? क्यू का मल्टीपल है। तो बोला कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। पहले इस बात को समझो, पी किसका मल्टीपल है? पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं कहूं कि ये 4 और 2 की बात करूं, या फिर 4 और 8 की बात करूं, है ना, तो मैं क्या कहूंगा? 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है कि नहीं? 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं? ये मुझे बता दो। मल्टीपल का मतलब हुआ कि जो जिसके टेबल में आता है। तो 2 का मल्टीपल होता है 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह, है ना। तो इसी तरह से P जो है ना वो Q का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हो गया कि P डेफिनेटली क्या होगा? Q से बड़ा होगा, है ना। P क्या होगा? डेफिनेटली Q से बड़ा होगा बच्चों। अब देखो, अगर मैं कहता कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, और ये दोनों का क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। यहाँ हम लोग को एचसीएफ ही पूछा है, तो दोनों का एचसीएफ जब निकालते तब क्या होता है? 4 और 2 का एचसीएफ दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, मैंने लोवेस्ट वाला। और इसमें हाईएस्ट यहाँ पे देखोगे 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, मैंने 8 जो है 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है। इसका एचसीएफ कितना होगा? तो इसका एचसीएफ 4 होगा, है ना। माने कि जो दोनों में लोवेस्ट होता है वो इसका एचसीएफ होता है। अगर मैं एलसीएम की बात करता तो जो हाईएस्ट है वो एलसीएम होता है। तो मुझे बताओ
P जो है वो Q का क्या है, मल्टीपल है। तो इसका मतलब अगर HCF पूछेगा तो जो छोटा नंबर होता है वो हमारा HCF होता है, माने कि Q हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और P हमारा क्या होता है, ये दोनों नंबर का LCM होता है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन जाएगा, तो C जाएगा बच्चों। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो कि x इक्वल टू ए बी क्यू है, y इज इक्वल टू ए क्यू बी है, वेयर a एंड b क्या है, प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ xy और LCM ऑफ xy बताना है। मतलब कि HCF ऑफ xy माइनस LCM ऑफ xy फाइंड करना है बच्चों। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जब दो नंबर इस टाइप से हो और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा हुआ हो, तो HCF जो निकालने का तरीका होता है वो लोवेस्ट को हम चूज करते हैं। माने ए और ए क्यू में लोवेस्ट पावर क्या है, ए है, ए यानी ए के पावर 1, तो दिस इज ए। और बी क्यू और बी में लोवेस्ट पावर क्या है, बी क्यू और बी में लोवेस्ट पावर बी है, तो HCF क्या आएगा, ए बी आएगा। LCM में लार्जेस्ट पावर देखते हैं, तो ए और ए क्यू में लार्जेस्ट कौन है, ए क्यू हो गया, और बी क्यू और बी में लार्जेस्ट कौन है, बी क्यू हो गया। तो दिस इज ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू, है ना। तो HCF को माइनस करना है LCM से, तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू। अब यहाँ पे तो ये चारों ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू, तो सर ये तो हो नहीं सकता, तो ये काट दो। अब ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब इस पे देखो ए बी माइनस क्या है, ए के पावर 4 बी के पावर 4, तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन जो बचा वो हमारा संभावित आंसर है। अब एक्यूरेट जानने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से ए बी हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो अब देखो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखो ये हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, है ना। आप देखो ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चला गया ये, तो इसका हो जाएगा ए बी इंटू 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हम लोग का 4 है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे देखो, अब ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, बहुत आसान है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि x की वैल्यू ए स्क्वायर बी क्यू सी टू द पावर n है, और y का वैल्यू ए क्यू बी के पावर m सी के स्क्वायर है, वेयर ए बी सी आर को प्राइम नंबर, इफ एलसीएम इक्वल टू इतना बता रहा है, तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया कि एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो देखो ए और ए क्यू में हाईएस्ट पावर कितना है, A3 है, मैंने यहाँ पे A3 आ गया है, यहाँ B3 है, और ये B के पावर M है, और ये यहाँ पे B के पावर 4 लिया है। इसका मतलब कि M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू बच्चों 4 होगी, M का वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इसी तरह से C के पावर N C स्क्वायर है, यहाँ पे CQ है, इसका मतलब कि N की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। अब दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 4 प्लस 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 ही हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। सेम क्वेश्चन 5 नंबर बता रहा है, बोल रहा है कि देखो ए इस टाइप से लिखा गया, बी को इस टाइप से लिखा गया, वेयर पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर्स, तो और एलसीएम ऑफ ए भी बता रखा है कि पी के पावर 3 माइनस इंटू क्यू के पावर 4 इंटू आर के पावर 3, तो बताओ 3n माइनस 2m की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, एलसीएम में देखो पी क्यू है, तो पी क्यू में देखो ये तो सही है, पी क्यू हमारा लिया गया है ना। क्यू के पावर में देखो क्यू के पावर 3 और क्यू के पावर 4 यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि एम की वैल्यू यहाँ पे कितना है, एम की वैल्यू बच्चों कितना है, 4 है। m की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, m की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ठीक है, यहाँ तो पता चल गया। अब r टू द पावर n और r टू द पावर n और r स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे r के पावर 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितना लिया गया होगा, 3 लिया हो गया, है ना। अब देखो यहाँ रख दो n की वैल्यू 3, माने कि 3 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू 4, तो 9 में से 8 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन देखो सिमिलर टाइप का है कि नहीं, और देखो 2023 24 25 ऐसे ही पूछा गया है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से आप लोग। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004, मतलब कि सम ऑफ एक्सपोनेंट का पूछ रहा है। सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, प्राइम फैक्टर का। ये देख लो, देखो 4004 है, तो 4004 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4, 0 0 2, अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 0 0 1, है ना। अब ये डिवाइड कितने से होगा, देखोगे तो ये 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि बाकी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है ये। तो 11 9 जा और एक बचा 1, तो 1, है ना। और उसके बाद कितने से होगा, 7 से होगा। 7 से 13 7 91 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो 4004 को जो लिखेंगे, 4004 को जो लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे कैसे, 2 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। अब बोला कि इसके एक्सपोनेंट को सम करना है, इसके एक्सपोनेंट को सम करना है। तो देखो 2 + 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन इस पे देख लो 1764 वाले में। तो 1764 में क्या करोगे, तो 1764 में बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से जाएगा, है ना, बोला ना सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो इससे कितना जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, है ना, 2 दूनी 4, ठीक है यहाँ तक। 2 8 16, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो रहा है। 1764, 1764 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। तो 2 से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 441 जो होता है वो तो कितना किसका होता है, 21 से। 4 4 8 9, 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, अगेन 3 4 जा 3 7 जा, है ना। 4 7 11 एक बार 3 से अगेन जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 9 जा, फिर उसके 7 से 7 बार, ठीक है। तो इसको क्या लिख रहे हो, 2 के पावर 2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। अब सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर बोला, तो 2 2 4, 2 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों क्या था, सेम था। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसका पूछा HCF क्या होगा, तो HCF सिंपली इसमें देख लो कि 40 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 40 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, 40 से ये हो जा रहा है, तो ये 40 नहीं हो सकता, 110 भी नहीं हो सकता, 360 भी नहीं हो सकता, तो 10 हो जाएगा, है ना। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, सिंपली आप देख सकते हो 40 से अगर सब डिवाइड हो जाते तब हमारा HCF 40 होता, लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा तो कौन हो सकता है, 10 ही हो सकता है ना। अब बोला कि द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस, है ना, HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस आर। तो आप इसको आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर 180 का लिखेंगे और 420 का लिखेंगे। आप देखो इतना काम करोगे ना तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा ये आप देख लो कि हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं क्या, है ना। अगर HCF 6 होगा तो इसका मतलब ये सभी को डिवाइड करेगा। क्या 6 से ये डिवाइड होगा, पहले ये चेक कर लो, 6 से डिवाइड होगा, 6 6 जा 36, 6 3 जा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, माने 6 हो सकता है। एक बार 12 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 6 12 12 है ना। तो एक बार 12 से चेक करते हैं क्या ये इसका 12 जो है वो इसका HCF हो सकता है कि नहीं, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। तो 6 तो एक है, 12 भी हो सकता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 तिया 36, है ना, 12 तिया 36 और ये 18 बचा, माने ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये दोनों 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 तिया 12, ये देखो 378 जो है 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये HCF हमारा 12 वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब हम 50-50 में चले गए कि 6 और ये 6 दोनों में से कोई एक होगा, 39 80 या फिर 37 80। अब ये मैं देखूंगा कि ये सारे नंबर क्या इसको डिवाइड करेंगे। देखो 378 इसको तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, C ऑप्शन जाएगा। बाकी आप चाहो तो
जो सिंपल मेथड है उसको भी लगा करके फाइंड कर लेना, वही आएगा। 378 को देखो, ये डिस्कार्ड मेथड से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 100, 2 1 जा 2, ये 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, ठीक है। अब अगर मैं 9 8 17 18 3 से जाऊँ, 3 6 18, 3 3 9, 3 21 बार में जाएगा, 3 21 63, 3 7 21, 7 बार में जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7, ठीक है। 180 को क्या लिखूंगा, 180 को देखो, 180 को 2 90 बार में, 2 45, 3 15, 3 5, है ना। तो 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 5, 420 को लिखेंगे। देखो 420 को देखो, इसको 10 कर देते हैं, तो 10 को 2 इंटू 5 हो जाएगा 42, को 7 6 42, मैंने 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो HCF जब हम लेंगे तो हम लोग लोवेस्ट पावर देखते हैं, तो लोवेस्ट पावर यहाँ 2 है, 3 का लोवेस्ट पावर 3 है, 5 का इधर 0 है, तो ये 3 दूनी 6 होगा, HCF 6 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 5 7 5, है ना, 7 और 5 हो जाएगा। ये होगा 4 9 चौके 36, 36 इंटू 35, 36 इंटू 35। तो आप इसको क्या करोगे, इंटू करके देखोगे, 36 इंटू 35 को, तो कितना आ रहा है, 6 25 30, 15 15 3 18, ठीक है। 18 9 और 1 10, 108, 0 8 8 16, 8 8 16, 1 मिनट, 6 3 18 9 और 1 10, 6 25 30, 5 3 15 3 18, 1 मिनट, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 3 के पावर 3 9, 9 नहीं होगा, ये 27 होगा, ये क्या होगा 27, है ना। तो 27 इंटू 4, तो 7 चौके 28, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 108, 108 इंटू कितना करोगे, 35 करोगे, है ना। तो ये कितना आएगा, 8 25 40, 5 एकम 5, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 और 8 3 24 और 3 एकम 3, यहाँ तो 0 8 7 3, तो 3780 आ रहा है, 3780 आ रहा है। तो बच्चों आप इसको, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो लिया, बहुत ही समझो कि एकदम इजी बेसिक कॉन्सेप्ट से था। आप भी इसको ट्राई करोगे तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ये 10 क्वेश्चन को आप फिर से देख लोगे, इसी तरह से मैं डेली MCQ आपका कोशिश करूंगा कि देते रहूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप बाकी लोग जितने चैनल में नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, है ना, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।